3D एडिटिंग करके तुम अपनी बोरिंग वीडियोस को काफी ज्यादा एंगेजिंग बना सकते हो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें लाइट मोशन के लिए 3D एडिटिंग का कंप्लीट गाइड अनलॉक करने वाला हूँ। अगर अभी तक तुम्हें 3D एडिटिंग कंफ्यूजिंग लगती है तो डोंट वरी, वीडियो के एंड तक तुम अपने खुद 3D सीन्स बनाना सीख जाओगे। वेलकम टू द 10th एपिसोड ऑफ एडिटिंग मास्टरी सीरीज इन मोबाइल। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इन। सो व्हाट इज 3D एडिटिंग? सो जैसे हम नॉर्मली एडिटिंग करते हैं तो उसको 2D एडिटिंग कहा जाता है, जिसमें एक्स एंड वाई एक्सिस ही इन्वॉल्व होते हैं। पर जब बात आती है 3D एडिटिंग की तो उसमें 3D एनवायरनमेंट होता है, जहां पर तुम कोई भी लेयर को कहीं पर भी रख सकते हो एंड उसको कैमरे एंड नल के हेल्प से एनिमेट कर सकते हो। बट लाइट मोशन में एक दिक्कत है कि जब हम 3D एडिटिंग कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअल कैमरे को रोटेट नहीं कर सकते। लाइक नॉर्मल रोटेट कर सकते हैं बट हर एंगल पे नहीं कर सकते, एंड इसीलिए इसे कहा जाता है 2.5D एडिटिंग, जो कि पैरेलैक्स एडिटिंग के नाम से भी जाना जाता है। बट हु केयर्स, ये हमारी मोबाइल एडिटिंग के लिए जॉब डन कर रहा है। बढ़िया बंदा भाई। लेकिन अगर तुम्हें यही नहीं पता कि ये 3D थिंग्स काम कैसे करती है तो मैंने इस पे डिटेल वीडियो डाल रखी है, इस वीडियो के बाद उसको देख लेना। मैं अभी तुम्हें मेन पॉइंट समझा देता हूँ। अगर तुम किसी चीज को लेफ्ट राइट मूव कर रहे हो तो वो होता है एक्स एक्सिस। अगर तुम किसी चीज को ऊपर नीचे मूव कर रहे हो तो वो होता है वाई एक्सिस। एंड लास्टली अगर तुम कोई चीज को आगे पीछे मूव कर रहे हो तो वो होता है जेड एक्सिस। सो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट बड़ा छोटा हो रहा है, बट ये कैमरा के पर्सपेक्टिव से है। अगर तुम साइड से ध्यान से देखो तो ये कैमरा के आगे पीछे हो रहा है या कैमरा आगे पीछे हो रहा है, तभी वो चीज बड़ी छोटी लग रही है। समझ नहीं आया? चलो देखते हैं ये बनाया कैसे जाता है। सो इसके लिए हम एक साथ में 3D सीन बनाते हैं जिससे तुम सब समझ जाओगे। सो मैं लाइट मशीन में आ जाता हूँ एंड अपने एसेट में से ये लेफ्ट साइड क्लासरूम इमेज को इम्पोर्ट कर लूंगा। बाय द वे मैं जितने भी एसेट यूज करूंगा वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ये लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे हम एंड इसकी Z की पोजीशन को पीछे को कर देंगे लाइक 2000 पॉइंट्स, ताकि ये 3D स्पेस के ऐसे पॉइंट पे चला जाए जहां से हम इसे इजीली देख पाए, क्योंकि हमें और भी लेयर्स ऐड करनी है। आल्सो जरूरी नहीं है कि ये हमने 2000 पॉइंट्स पे रखना है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे प्रोजेक्ट पे, जो कि तुम्हें आगे समझ लग जाएगी। एंड इस इमेज के एक्स एंड वाई पोजीशन में जाके इसको थोड़ा सा लेफ्ट कर देना, क्योंकि हमने एक और इमेज ऐड करनी है जो कि इसकी दूसरी क्लास है एंड उसकी Z की वैल्यू को भी सेम 2000 ही रखेंगे एंड उसको थोड़ा सा राइट साइड पे रखेंगे ताकि कुछ ऐसा सीन बन जाए। तुम समझ गए? एक तुम्हें यहाँ पे पिलर मिलेगा, उसको ऐड कर लेना एंड इसकी Z की पोजीशन को भी कम कर लेना एंड इसको 2000 नहीं रखेंगे, इसको 1800 रखेंगे ताकि एक पैरेलैक्स इफेक्ट आए। एंड ये दोनों इमेज से छोटा हो गया तो इसकी स्केल की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये फिट हो जाने के बाद ये कैरेक्टर ऐड कर लेना, इसकी Z की वैल्यू को सेम 1800 ही रखेंगे एंड इसको कुछ ऐसे टीचर की तरह रख देंगे एंड अपने हिसाब से पोजीशन एंड स्केल एडजस्ट कर लेना। आल्सो दूसरी क्लासरूम में भी ये बंदे खड़े कर देना जैसे पहले किया था। तो यहाँ तक ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए एंड ये लेयर्स की लेंथ बढ़ा लेता हूँ, लाइक 10 सेकंड तक कर देते हैं। नाउ लेट्स ऐड 3D कैमरा। सो उसके लिए प्लस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट्स में जाके कैमरा को ऐड कर लेना। देन ये पैनल पे क्लिक करने के बाद कैमरा को ऑन कर देंगे सो दैट हमें कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखे। अगर तुम्हें कैमरा में और डिटेल में जाना है तो एपिसोड 8 देख लेना, 3D कैमरा पे है। एंड सेम तरीके से प्लस पे जाके ऑब्जेक्ट्स में नल भी ऐड कर लेंगे। देन कैमरा में जाकर पेरेंटिंग में नल के साथ कनेक्ट कर लेना सो दैट कैमरा की पावर नल के पास चली जाएगी एंड हमें अब कैमरा की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ नल के पास पावर आ चुकी है तो नल में आएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म एंड इसके XYZ यूज करके कुछ ऐसी पोजीशनिंग करेंगे ताकि हमारी क्लासरूम दिखे। सो सीन के स्टार्टिंग में ट्रांजिशन लाने के लिए इसको थोड़ा सा और जूम कर लेंगे एंड इधर कर देंगे। देन की फ्रेम लगा देंगे एंड थोड़ी आगे आएंगे लाइक 2 सेकंड्स, डिपेंड करता है आपके वॉइस ओवर पे। एंड देन वापस वही क्लासरूम का फ्रेम ले आएंगे। ये सब होने के बाद इसके ग्राफ में आएंगे एंड कुछ ऐसा ईज ग्राफ दे देंगे। अगर तुम अपने हिसाब से देना चाहते हो ग्राफ तो ये वीडियो देख लेना, अगर तुम्हें नहीं आता तो। नेक्स्ट एक और नल ऐड करेंगे। अब बहुत लोग पूछ रहे थे कि 2 नल क्यों ऐड करने हैं, एक नल में काम नहीं होता क्या? लाइक मान लो कि ये सर्कल ऐसे टेढ़ा करके जा रहा है और ये नल के हेल्प से है, ठीक है? लाइक स्टैटिक लग रहा है, आ रहा है फिर जा रहा है और उसके की फ्रेम्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं। नाउ यहाँ एंट्री होती है दूसरे नल की। यहाँ फर्स्ट मूव कंप्लीट होता है फिर सेकंड मूव होता है। सो दूसरा नल क्या करता है, जो दूसरा मूव होता है उसको पहले मूव के खत्म होने से पहले ही चला देता है सो डैट यहाँ पे जो बॉल स्टॉप होती है वो होती ही नहीं कभी, वो ऐसे राउंड करके चली जाती है। समझ गए? लेट्स ऐड एक और नल एंड इसको फर्स्ट नल के लास्ट की फ्रेम के थोड़ी पीछे रखेंगे, लाइक मैंने 5 सेकंड पीछे रखा। देन नल 1 को नल 2 के साथ पेरेंट कर लेंगे। अभी नल 2 के स्टार्टिंग में की फ्रेम्स लगा के 4 सेकंड पे रहेंगे एंड इसको इस साइड पे कर देंगे एंड उसके बीच में मस्त ऐसा सा ग्राफ दे देंगे। अभी जब भी तुमने नल लगाने हैं तो वो लास्ट की फ्रेम के पीछे ही लगाने हैं। सो हम एक और नल लगा
लेंगे एंड नल 2 को नल 3 के साथ पेरेंट करना ना भूलना। अगेन स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाकर आगे आएंगे लाइक 715 एंड Z की वैल्यू को बाहर को करेंगे, वैल्यू माइनस में जाएगी। अभी रैंडमली करना, बाद में हम इसे चेंज करेंगे और ग्राफ भी दे देना। अगर हम इसे प्ले करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तुम्हें एसेट्स में ये एक बिल्डिंग की PNG मिलेगी, इसको यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर में ले आना। तुम्हें इस बिल्डिंग में बहुत सारी विंडोज मिलेगी, उसमें से कोई भी एक इरेज कर देनी है एंड इसको एक्सपोर्ट PNG में ही करना, नहीं तो तुम्हें सेम कटी हुई विंडो तो मिल ही जाएगी। फर्स्टली यहाँ पे पैनल पे जाके कैमरा ऑफ कर देना, देन बिल्डिंग को इम्पोर्ट कर लेना एंड उसको वायर फ्रेम के अंदर ले आना, सो दैट तुम अगर कैमरा ऑन करते हो तो तुम्हारे सामने ही होगी बिल्डिंग। देन इसका स्केल बढ़ा लेना एंड कुछ इस पोजीशनिंग पे रखना। देन तुम प्ले करोगे तो ये तुम्हें कुछ ऐसा सा सीन मिल जाएगा एंड हमारा सीन बनना स्टार्ट हो चुका है। अभी हम ये सीन को सेट करते हैं, तो ध्यान से देखना जो हमारा कैमरा है वो हमारे ये खाली विंडो से बाहर आए, बट ये अभी दूसरी बिल्डिंग से बाहर आ रहा है, तो हम ये बिल्डिंग को थोड़ा इधर कर देंगे। अभी ये तो हमारा सही हो चुका है, बट हमारी कैमरा की लास्ट पोजीशन गलत हो गई है, सो उसको भी ठीक करके देख लेते हैं। सो इसको ठीक कर लिया, बट हमारी बिल्डिंग की पोजीशन अगेन बिगड़ गई है, तो हम क्या करेंगे, ये बिल्डिंग को थोड़ा क्लासरूम के पास लेके जाएंगे, ये बिल्डिंग की Z पोजीशन को कम करके लाइक 400 के अराउंड एंड देन इसको एडजस्ट कर लेना एंड नल 2 को दोबारा से एडजस्ट कर लेना, तो हमारा कुछ कैमरा ऐसे बाहर आने लग जाएगा। नेक्स्ट एक और नल ऐड करना एंड इसको पेरेंट करके स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा के लास्ट पे आना। ये बिल्डिंग की लेयर की लेंथ बढ़ा देता हूँ एंड नाउ इसको Z की पोजीशन को बाहर करेंगे एंड इसको थोड़ा ऐसा व्यू दे देंगे एंड कुछ ऐसा इस ग्राफ दे देना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। थोड़ा यार फास्ट लग रहा है तो इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा लेते हैं, लाइक 1 सेकंड बढ़ा लेता हूँ एंड बाकी लेयर्स की भी बढ़ा लूंगा ऐसे ही। एंड देन ये नल के लास्ट की फ्रेम पर होल्ड करना एंड इसको लास्ट पे कर देना। नाउ लेट्स प्ले। हाँ अब सही लग रहा है। नाउ लेट्स ऐड ये स्काई इमेज एंड इसका साइज बड़ा कर लेंगे एंड इसकी Z की वैल्यू को कम करेंगे जब तक ये बिल्डिंग के पीछे ना चला जाए एंड इसकी Z वैल्यू से इतना फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ ऐसा दिखना चाहिए। एंड देख लेना कि कोई भी फ्रेम में इसके ब्लैक बार्स ना दिख रहे हो, मतलब ये पूरे कैमरे के फ्रेम के अंदर ही आए। यहाँ पे एक और चीज फिक्स कर लेना, जैसे ही हमारा कैमरे का फ्रेम बिल्डिंग से बाहर आने लग जाए उससे पहले ये इमेज आ जानी चाहिए लाइक दिस। बट यहाँ पे एक और दिक्कत आ गई है कि यहाँ पे विंडो में भी स्काई आ रहा है, सो इसको फिक्स करने के लिए बिल्डिंग की PNG को डुप्लीकेट कर लेना एंड डुप्लीकेटेड लेयर के कलर एंड फिल पर आना एंड यहाँ से इसको रिप्लेस कर देना वो नॉर्मल बिल्डिंग की PNG से। देन ये देखना कहाँ से हमारी स्काई की लेयर स्टार्ट हो रही है, वहीं पे अपना प्ले हेड रख के बिल्डिंग की PNG के ओपेसिटी में आना एंड की फ्रेम दे देना है एंड कुछ फ्रेम पीछे आके अपने अंदाजे से ओपेसिटी की वैल्यू को 0 कर देना है। अभी तुम देख सकते हो ना विंडो में स्काई आ रहा है एंड ये कितने अच्छे से बंद हो रही है, बट ये थोड़ी फास्ट है। इसको अगर स्लो करना है तो नल 3 के की फ्रेम्स में आना एंड इसके ग्राफ को थोड़ा कुछ ऐसे कर देना, सो दैट जहाँ से ये कैमरा का फ्रेम बिल्डिंग से बाहर जा रहा है तुम वहां से स्काई का पार्ट कट कर सकते हो एंड ये बिल्डिंग के की फ्रेम को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो। एंड नाउ लुक एट दिस। परफेक्ट। अभी अगर तुम 3D एडिटिंग में पैरेलैक्स इफेक्ट वाला टेक्स्ट लगाना चाहते हो तो उसके लिए टेक्स्ट ऐड कर लेना है और टेक्स्ट ऐड करने पे तुम्हें अगर ना दिखे तो कैमरा ऑफ कर लेना एंड उसको कैमरा के प्रीव्यू में ड्रैग कर लेना। लेट्स इसका साइज बढ़ा लेते हैं ताकि हमें क्लियरली दिखे। देन पैरेलैक्स इफेक्ट लगाने के लिए इसके Z पोजीशन पे आना एंड इसको लाइक आगे को कर देते हैं लाइक -2000। देन टेक्स्ट के लास्ट फ्रेम में जाके इसकी स्केल एंड पोजीशनिंग को सेट कर लेना। सो ये टेक्स्ट कहाँ जाके रुकेगा, सो ये हमारा 3D टेक्स्ट ऐसे दिख रहा है। चाहो तो ऐसे तुम कितने भी टेक्स्ट डाल सकते हो एंड अगर उसमें पैरेलैक्स इफेक्ट डालना तो Z की वैल्यू और कम कर देना, लाइक वो -2000 था तो ये -2500 एंड टेक्स्ट के लेयर के लास्ट फ्रेम में उसको फिक्स करना ना भूलना। नेक्स्ट कलर ग्रेडिंग, क्योंकि हमारी क्लासरूम एंड ये पर्सन के कलर्स मैच नहीं कर रहे तो हम अपनी क्लासरूम के कलर्स के हिसाब से जाएंगे। ये पर्सन के लेयर के इफेक्ट में आना एंड कलर टोन नाम से इफेक्ट को ऐड कर देना। अभी तुम्हें यहाँ पे सर्कल के चारों तरफ कलर्स दिख रहे होंगे, जो सा भी तुम्हें कलर ऐड करना है उसकी तरफ ये पॉइंट को कर देना। मुझे थोड़ा येलो एंड ऑरेंज टाइप करना है, तो मैं थोड़ा सा उसकी तरफ कर दूंगा। गामा गेन ऑफसेट को भी थोड़ा थोड़ा कर दूंगा एंड ये बिफोर एंड ये आफ्टर। सो वैसे तुम्हें मोस्ट ऑफ द लेयर्स में कलर ग्रेडिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये प्रोजेक्ट में सिर्फ तुम्हें ये पर्सन की करनी है, ये पिलर की एंड ये 2 पर्सन की। तो अगर तुम्हें कलर ग्रेडिंग पे पूरी मास्टरी चाहिए तो कमेंट कर देना कलर ग्रेडिंग। 3D एडिटिंग में एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है मोशन ब्लर। याद रखना हर एक लेयर में तुमने मोशन ब्लर लगाना। मैं सजेस्ट करूंगा कि 0.50 पे रखना, बट तुम अपने हिसाब से भी देख सकते हो। सो एक चीज रह गई है इसमें ऐड करने के लिए, सो इसको एक्सपोर्ट कर लेना एंड नए प्रोजेक्ट
इफेक्ट पर आके इसको इंपोर्ट कर लेना। देन ये लेयर में एक इफेक्ट डालना, लेंस डिस्टोर्शन, एंड इसकी वैल्यू तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जो मैंने वैल्यूज एडजस्ट किया ये प्रोजेक्ट के लिए वो ये है, एंड देन एक्सपोर्ट इट एंड दैट्स इट। सो तुमने आज जाना है कि 3D एडिटिंग होता क्या है, कैसे काम करता है, और बना के भी देखा है। तो मैंने तुम्हें एक चीज कहनी थी, ये हमारी सीरीज खत्म होने को आई है। सो तुम्हारा इतना प्यार देखते हुए ये सीरीज के लिए मैं एक और ब्रांड न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। सो अगर उसका पहला एपिसोड आ चुका होगा तो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा, नहीं तो कोई और वीडियो आ रही होगी उसको देख लेना, नहीं तो ये एडिटिंग मास्टरी देख लो। मैं तुम्हें कोई भी वीडियो में मिल जाऊंगा।